अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ाद। सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहाँ शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। सोलह सौ ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिज़ाबेथ से इजाज़त के बाद बरसगीर में तजारत शुरू कर दी। मुग़ल हुक्मरानों ने इन ताजरों पर तजारती मराहत की बौछार कर दी और इन ताजों ने इन मराहत का खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजरों ने बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। मुग़ल हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए अंग्रेज़ों के जारहाना इक़दामात को रोक ना सकी। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मुकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपियर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के इवज़ राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। बहुत कम वक्त में पूरा बरसगीर इनके कब्ज़े में आ जाता है। इस कब्ज़े के बाद मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मेरठ के मुकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, मगर कामयाबी अंग्रेज़ों का मुकद्दर ठहरती है। इस जंग के बाद अंग्रेज़ जुल्म और सितम की तमाम हदें अबूर कर जाते हैं। जंग आज़ादी में मुसलमान चूँकि आगे थे, इसलिए अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम का निशाना भी खुसूसन मुसलमान बने। कई शहर तबाह हो जाते हैं, चौराहों पर फांसियाँ दी जाती हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह जाते हैं। मुसलमान हर मामले में अंग्रेज़ों से कतई ताल्लुक़ कर देते हैं और इनका मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आ रहा होता है। इन हालात में सर सैयद अहमद आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी ज़बान को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं में मौजूद मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात मौजूद थी, जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देते हैं। 1898 में सर सैयद रहलत फरमा गए, मगर इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक खेप तैयार हो चुकी थी। अगरचे सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफ्द वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। वाइसराय ने काफ़ी हौसला अफजा बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग की तश्कील दी और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात में शिद्दत आती जा रही थी। 1913 में कायद-ए-आज़म कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े इल्मबरदार के तौर पर सामने आते हैं। इनकी कोशिशों से 1916 में मुआहदा लखनऊ होता है, जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। इस दौरान जंग अज़ीम अव्वल भी चल रही होती है। जंग अज़ीम अव्वल के इख्तिताम पर तुर्की को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 1919 में बरसगीर के मुसलमान खिलाफत और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बरसगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हैं, मगर बाद में अचानक इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसानात होते हैं। बगावतों को कुचलने के बाद 1919 में डोल्ट एक्ट नाफज कर दिया जाता है, जिसमें लोगों को बगैर अदालती कार्रवाई के शक व शुबा की बुनियाद पर मारने का हुक्म दे दिया जाता है। इस एक्ट के बाद बगावतों में मज़ीद शिद्दत आ जाती है। चुनाचे अंग्रेज़ अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग के मुकाम पर एक जलसे पर फायरिंग करके
1200 से ज़ायद लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। 1920 से 1922 तक तहरीक अदम इत्तेमाद चली। 1928 में कायद आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए, जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी और मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। 1930 में इल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हैं। अगले साल गोल में इस कॉन्फ्रेंस में इल्लामा इकबाल फिर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा करते हैं, मगर कांग्रेस तकसीम के किसी फार्मूले पर तैयार नहीं होती। 1933 में चौधरी रहमत अली एक पम्फलेट नाव और नेवल में नई मुस्लिम रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करते हैं। कायद आज़म मायूस होकर लंदन चले जाते हैं, फिर इल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर 1934 में वापस आते हैं और फिर अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। 1937 में आम इंतखाबात मुनक्कद होते हैं, जिसमें कांग्रेस 1585 सूबाई नशिस्तों में से 707 जीत जाती है, जबकि मुस्लिम लीग के हिस्से में 106 नशिस्तें आती हैं। इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत बनाती है, मगर मुसलमान अपने हकूक़ से महरूम रहते हैं। चुनाचे 1939 में जब ये कांग्रेसी वज़ारतें ख़त्म होती हैं तो मुस्लिम लीग यौम नजात मनाती है। 1940 में मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर में मुनक्किद होता है, जिसमें मौलवी फजलुल हक करारदाद पाकिस्तान पेश करते हैं, जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली जाती है। इस इजलास में कायद आज़म अपने खुतबा सदारत में कहते हैं कि 1200 साल इकट्ठे रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं हो सके। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, यही से दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही। इसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा ज़ोर पकड़ना शुरू कर देता है और तहरीक पाकिस्तान अरूज पर पहुंच जाती है। मुसलमान अलग वतन के मुतालबे के लिए तहरीकों का आगाज़ कर देते हैं, मगर हिंदू और सिख तकसीम की शदीद मुखालफत करते हैं। इसी दौरान मजहबी फसादात अरूज पर होते हैं। 1200 साल इकट्ठे रहने वाले लोग एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ़ हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन बरसगीर आता है, मगर कायद आज़म और गांधी दोनों इस मिशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। 1944 में एक माकूलियत पसंद कांग्रेसी रहनुमा राजगोपालाचारी मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे को तस्लीम कर लेते हैं। गांधी जी मुत्तहदा हिंदुस्तान पर अड़ जाते हैं और कायद आज़म अलग वतन का मुतालबा जारी रखते हैं। अब हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते वाज़ेह तौर पर अलग अलग हो चुके हैं। 1945 में वायसराय शिमला में रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस तलब करता है। जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, तारा सिंह सिखों के नुमाइंदे हैं और दोनों तकसीम के किसी फार्मूले पर तैयार नहीं हैं। कायद आज़म मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आए हैं। कायद आज़म पाकिस्तान के हसूल के अलावा कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम वज़रा की नामजदगी पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इख्तिलाफ हो जाता है और वेवर प्लान भी नाकाम हो जाता है। कांग्रेस और लॉर्ड वेवल कायद आज़म को इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। वेवर प्लान की नाकामी के बाद लॉर्ड वेवल आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। कांग्रेस मुत्तहदा हिंदुस्तान और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मुतालबे के साथ मैदान में उतरती है। दोनों जमातें इलेक्शन मुहिम में खूब जान लड़ाती हैं। ये इंतखाबात जुदागाना तरीके पर मुनक्कद होते हैं। पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए मरकज़ी असम्बली की 30 नशिस्तें मखसूस थीं। मुस्लिम लीग 30 की 30 नशिस्तें जीत जाती है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग ने दूसरी जमातों को शिकस्तें दो चार किया। 1945-46 के आम इंतखाबात कायद आज़म के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। अब पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हो चुकी है। 1946 में काबीना मिशन प्लान बरसगीर में आता है। हुकूमत साजी में शरीक होने के लिए काबीना मिशन की तमाम तजावीज़ को मानना ज़रूरी था। कांग्रेस इस प्लान पर बहुत खुश थी, मगर मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतने के बाद इस प्लान से काफ़ी मायूस थी। तवक्को यही की जा रही थी कि कायद आज़म इस प्लान को मानने से इनकार कर देंगे और मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं ले सकेगी। लेकिन कायद आज़म ने इस प्लान को मंजूर करके कांग्रेस को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अब कांग्रेस ने आधा प्लान मंजूर किया, हालांकि यह बूढ़ी हुकूमत में शामिल होने के लिए प्लान को मुकम्मल तस्लीम करना ज़रूरी था। कायद आज़म के मुतालबे के बावजूद हुकूमत बरतानिया ने प्लान नाफिज करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग इससे बहुत मायूस हुई और 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने यौम रास्ते इक़दाम का ऐलान किया। जगह जगह मुजाहरे हुए। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के दिए हुए खिताबात वापस कर दिए। लॉर्ड वेवर जब बरसगीर का सियासी हल निकालने में नाकाम हुए तो हुकूमत बरतानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को बरसगीर में वाइसराय के तौर पर भेजा। 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि
1948 में बरसगीर से बरतानवी राज खत्म कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे बरसगीर में फिरका वाराना फसादात के शोले भड़कने लगते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करता है। इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल की तकसीम की जाएगी। तकसीम की जिम्मेदारी रेड खलीफ के ज़िम्मे लगाई जाती है। रेड खलीफ इंतहाई मुतनाज़ा तकसीम करता है और नए ममालिक में दुश्मनी की बुनियाद डाल देता है। हालांकि बरतानवी हुकूमत ने 1948 में बरतानवी राज ख़त्म करने को कहा था, मगर हुकूमत बरतानिया ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया। आज़ादी के ऐलान के साथ ही लोगों ने अपने नए ममालिक में हिजरत शुरू कर दी। इस हिजरत के दौरान फसादात अरूज पर रहे। वजह ये थी कि एक तो फौज डिसफंक्शनल थी और दूसरा बरतानिया ने वक्त से पहले अचानक आज़ादी देकर दोनों ममालिक को नई मुसीबत में डाल दिया था। यूं इन फसादात में 10 लाख लोग हलाक हुए।